हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस, मैं तिलजान भाटिया। मैं हनी भाटिया। तो स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं दुनियापुर का 14th एपिसोड। तो 14th एपिसोड में पहुंच गए हैं। हाँ। और ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, फटाफट स्टार्ट करें क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग हो चुका है। बिल्कुल। अब तो हमारे एसएचओ साहब उनको ले आए हैं अपने घर, और वो अब उनके घर से भी उनको भागना पड़ा। तो अब वो अब अपने देखते दोस्त हैं। के साथ कहीं जा रहा हाँ, है, वो गेस्ट दूसरे हाउस घर में। अब अपने। देखते हैं वहां कब तक सरवाइव कर पाते हैं, आगे हाँ। देखेंगे। तो वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, नीचे थैंक्स बटन दिया हुआ जाके हिट करो। यस, और हम देखते हैं अपना एपिसोड और आप भी एंजॉय करो। बिल्कुल। लेट्स स्टार्ट। इस सुनसान एरिया में तो शायद वो ना ढूंढ पाए। आगे आगे। ये रहा तुम्हारा ताजमहल, एक कमरे का। जगह थोड़ी छोटी है, मगर तुम दो लोग ही तो हो। बड़ी जगह का करना भी क्या है। ठीक है। ठीक है तो फिर हमें भी ठीक करो। निकालो 10,000 रुपया किराया एडवांस। 10,000? बात तो 8,000 की हुई थी। 8,000 की तो बात हुई थी, मगर दोनों नौजवान और अकेले, निकाहनामा भी नहीं। बात तो खतरे की है ना। बाप का मैं हूं पता ना, चल गया ना दोनों की उसका। वो खतरा है। ये मेज और कुर्सी तुम्हारी गारंटी पर ही आया था ना। उस किराएदार ने भी 50,000 रुपए देने हैं। आप मुझे बताओ, मैं कुर्सी से वसूल करूं या गद्दे आपकी से? बात ठीक है, क्या कर्ज से बड़ी कोई गारंटी नहीं है। ये रख लें। आदमी तो मुझे समझदार रखते हो। अगर किसी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे बता देना, मैं लेकर हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है। मुझे लगा कहेगा मुझे मत बताना। नरोज़ा मांगा ना, एक चपेट की देर है, पूरा ढेर हो जाएगा ये। उसे अभी तो पता नहीं है दोनों बेटे के, वो लड़का किसका है और वो बेटी किसकी है। साहब, हमारे पहुंचने से पहले ही शायद उनको किसी ने इतला कर दी थी। शहर का चप्पा चप्पा छान मारा, नहीं मिले। कब तक छुपाएंगे? अपने आदमियों से कहो कि वहीं रुके। कोई भी इतला मिलती है तो खबर करें हमें। जी मेरा खैरू को भेजो। जी, बेहतर। तुम अगर थोड़ी भी देर कर देते तो शाबाश शामिल को मार देता। जी साहब, इरादा तो उसका यही था। अरे शामिल, वहीं शहर में एक फ्लैट लिया है, वहीं रह रहा। ओ, इन्हें पता और है। कुछ लोग हैं आसपास। बस ख्याल करना किसी को भनक न पड़े। जी बेहतर। साहब, भाई साहब, कुछ और अर्ज करना था आपसे। हाँ बोलो। ये शाबाश पे जरूरत से ज्यादा भरोसा करना ठीक नहीं है। हमारे कुछ लोग हैं आसपास, लेकिन इसे जब मौका मिलेगा ये उसे मार देगा। शामिर को बचाना ही चाहते हैं तो ये शाबाश को उसके पीछे क्यों लगा रखा है? अरे कुछ बातें समझाई नहीं जा सकती, मगर जितना कहा है उतना कर दो बस। क्या चल रहा है इनके दिमाग में? बेहतर साहब। थोड़ी नारोज़ा था भाई। बच गई। कौन? नवाब की बेटी। और शामिर? कुछ नहीं हो सकता हमारे यहाँ। करोड़ों करोड़ों नहीं, अरबों को आग लगा दी साहिब ने खुद अपने हाथों से। लूमड़िया साहिब,
1000 लुमड़ियां मरी होंगी तो एक नौरोज आदम पैदा हुआ होगा। बाबा मुझे शामिर चाहिए। तुम क्या सिर्फ अपने मकसद की बात सुनती हो क्या? करोड़ों अरबों को आग लगा दिया उसने। पता है कितने होते हैं ये? मुझे करोड़ों और अरबों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी सारी दुनिया है उस एक आदमी में, और अब मैं दुनियापुर को अपने हाथों से उजाड़ूंगी। हाथों से उजाड़ने के लिए हाथों में होना जरूरी है। शहर जाऊंगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मैंने कह दिया मैंने शहर जाना है। इस वक्त शाहमीर को शहर में ढूंढना समंदर में तिनके को ढूंढने के बराबर है। तो क्या करूं? हाथ पे हाथ रखकर बैठी रहूं? रूह काम जाती है जब मैं शामिर को किसी और के साथ सोचती हूँ। मैंने फैसला कर लिया है और अब इस फैसले को कोई नहीं बदल सकता। मैं शहर जाऊंगी। बात सुनो, इधर आओ। जी बेगम साहब। मैंने तुमसे एक बात की थी। जी की थी। फिर क्या सोचा तुमने? जैसा आपको बेहतर लगे। हो गया ये भी। मुझे जो गया बेहतर नवाब। लगता था वो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। मैंने कहा ना बेगम साहब, जैसा आपको बेहतर लगे। आदम औरंगजेब का इस्तेमाल कर रहा है और औरंगजेब इसका, और वो मर जाएगा नवाब। लेकिन इनके दिमाग में जो चल रहा है शामिर के लिए। ये शामिर को मारना नहीं नहीं अभी तक। जिस माँ का बेटा घने जंगल में शिकारी कुत्तों से भाग रहा हो, उसे नींद कैसे आएगी? शिकारी कुत्ते पालतू हैं, अपने मालिक को जानते हो। मालिक ने ही तो अपने बेटे को चीर फाड़ कर सामने पेश करने के लिए कहा है। अपनी जिंदगी का एक दिन कभी मेरी जगह आकर गुजारो तो तुम्हें पता चलेगा कि नरोज आदम को जिंदा रहने के लिए कई नरोज आदम में तब्दील होना पड़ता है, और इतने सारे नरोज आदम को एक साथ चलाना आसान बात नहीं है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपकी मुश्किल बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। मैं तो माँ हूं, मुझे अपना बेटा चाहिए, जिंदा। मिल जाएगा तुम्हें तुम्हारा बेटा जिंदा, कब और कैसे ये नहीं जानता, और ना ही तुम्हें ये जानने की मजीद कोशिश करनी चाहिए। सो जाओ आराम से। हवेली को आग लग चुकी है। सुना है हवेली के साथ अरबों का आपका खजाना जल के राख हो गया है। आज के दौर में तो नवाबी को कायम रखना ही बड़ी मुश्किल बात है। अरबों रुपए कहाँ से आ गए हमारे पास? ये तो सुनी सुनाई बातें। हाँ, सुनी सुनाई बातें, वरना आप जैसा खानदानी आदमी हमें यूं चंद रुपयों पे टरखाएगा। वैसे नवाब साहब, नरोज आदम ने पुलिस की मंथली बढ़ा दी है। नरोज आदम एक बिच्छू है, बिच्छू। तुमने मिसाल तो सुनी होगी वो बिच्छू की। उसकी जितनी भी मदद कर लो, आखिर में बिच्छू को ही डक मारेगा। मैं अमन ही अमन, ऐसे की रेल पेल, और एक ही शख्स से बात करनी पड़ती है हमें। मुझे नहीं लगता नवाब साहब कि हम आपके काम आ सके।
तुम इसलिए हमारे काम नहीं आ सकते क्योंकि मैं इस वक्त तुम्हारे किसी काम का नहीं हूं। और नौरोज आदम जिसके साथ आजकल बड़ी चल रही है तुम लोगों की, वो भी मेरा पाला हुआ है। बड़ी होशियारी के साथ पत्ते चले हैं उसमें अपने, लेकिन तुरंत का इख्तियार मेरे पास है। और जब वो चले गए तो तुम सब लोग रेंगते हुए मेरे पास आ गए। चाय का शुक्रिया है। ऐसे को शुक्रिया बोल। किसी शादी हो जाता वहां भी, शादी मुबारक हो। अरे गाड़ी कैसे आई इसके बाजी पास? हाथ से निकलती हुई लग रही है नवाब साहब। मैं थोड़े बहुत तो लेके ही भाग गया के पैसे। साथ नौरोज आदम की दुनियापुर में गिरफ्त मजबूत हो रही है। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसे ही लगता है, लेकिन बाजी पलटने में कितनी देर लगती है? हमारे हाथ अब कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं कर सकते हम। हमारे साथ है भी कोई नहीं। दुनियापुर पे हुकूमत तो दूर की बात है, दुनियापुर में कदम भी नहीं रख सकते हम। तुम ऐसा करो, हुक्म करें कि दुनियापुर में जितने भी वफादार लोग हैं हमारे, उनको आज रात यहाँ पे बुलवा लो। जी बेहतर। और निशाबा से कहना कि वो नौरोज आदम को हमारा पता आज रात बता दें। ये आप क्या कह रहे हैं नवाब साहब? अगर हमने ऐसा किया तो नौरोज आदम अपनी पूरी ताकत के साथ आपको मारने की कोशिश करेगा। तो मैं भी तो यही चाहता हूँ कि वो अपनी पूरी ताकत के साथ मुझे यहाँ पे मारने की कोशिश करे। मैंने जितना कहा है ना, उतना करो। जी बेहतर। कुछ तो चल रहा नवाब के दिमाग में। ना तो नवाब का समझ में आ रहा, ना आदम का। नहीं, समझ तो आ रहा है लेकिन श्योर नहीं है कि वैसा ही होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ दुनियापुर एपिसोड 14 का फर्स्ट पार्ट एंड होता है। मिलते हैं सेकंड पार्ट में। बाय बाय।